हेलो गाइस, आई होप यू ऑल फाइन। मेरी कंपनी का नाम है SRT सॉफ्टटेक। एम सॉफ्टवेयर से हमारे सॉफ्टवेयर चलते हैं मार्केट में। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है सीरीज़ क्रिएशन। सीरीज़ क्रिएशन ये उनके लिए है जो हमारे क्लाइंट्स हैं या फिर जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सीरीज़ क्रिएशन का जो नोटिफिकेशन आता है ये सभी सॉफ्टवेयर्स के में आता है और हर ऑप्शंस के अंदर आता है। कुछ ऑप्शंस होते हैं सीरीज़ के जो हम प्रोवाइड कराते हैं ऑटोमेटिकली, तो उसमें ऑप्शंस में वो चेक सीरीज़ का नोटिफिकेशन नहीं डालता। पर कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि उसमें आपको खुद ही क्रिएट करनी होती है सीरीज़ को। तो मैं आज आपको बताऊंगी उसका सॉल्यूशन क्या है और हम सीरीज़ क्रिएट कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट का लिया है, मैंने आपको पहले ही बताया ये ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है, ये सभी सॉफ्टवेयर्स के लिए है। वो फिर चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, पेरोल, हमारा फार्मा का हो या फिर ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स है मैंने डिफरेंट टाइप्स के जो भी यूज़ कर रहा है वो सभी के लिए है ये चेक सीरीज़ का ऑप्शन। तो जैसे हम इसमें मैंने ट्रांसपोर्ट लिया हुआ है, तो ये GR एंट्री जो होती है, GR एंट्री में सबसे ट्रांसपोर्ट में GR एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद ही बिलिंग, चालान सब कुछ होता है, पहले GR एंट्री होती है। जैसे मैंने यहाँ पे GR एंट्री का किया तो ये आ गया चेक सीरीज़। अगर चेक सीरीज़, ये चेक सीरीज़ का ऑप्शन आया है, अगर मैं इसको ओके भी कर देती हूँ तो ये इसका इंटरफेस है। तो अगर मैं इसको ओके भी कर देती हूँ तो ये क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पे एंट्री कर भी दी तो ये सेव नहीं हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें सीरीज़ क्रिएट करनी है, सीरीज़ क्रिएट करना सीखना है और फिर उसके बाद हमको अपनी GR एंट्री ओपन करनी है और GR एंट्री के बाद हमें एंट्री करनी है और फिर वो सेव हो जाएगी ईजिली। अगर आप विदाउट सीरीज़ क्रिएट किए अपनी एंट्री सेव कर रहे हो तो वो सेव नहीं होगी। फिर वो GR एंट्री का ऑप्शन हो, चालान का ऑप्शन हो, बिलिंग का हो, सेल का हो, परचेज, कुछ भी हो, आपको कोई भी ऑप्शन में चेक सीरीज़ का नोटिफिकेशन आया तो मतलब आपको सीरीज़ क्रिएट करनी है। उसके बाद ही उस ऑप्शन में एंट्री करके आपको प्रॉफिट है। ठीक है, से आपके एंट्री इजीली सेव होगी, इजीली आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले जाना है एडमिन में, एडमिन पे जाना है हमें सीरीज़ में, सीरीज़ में जाके हमें जाना है सिलेक्ट टाइप में, सिलेक्ट टाइप में हमें जाना है। अब यहाँ से आप अपने ऑप्शन, जिस भी ऑप्शंस में आपको चेक सीरीज़ का नोटिफिकेशन आ रहा है, आप वहाँ यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर किसी का डेबिट नोट ओपन करते हुए और ये चेक सीरीज़ का ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ से डेबिट नोट सेलेक्ट करिए। क्रेडिट नोट में अगर आपको आ रहा है नोटिफिकेशन चेक सीरीज़ का तो आप यहाँ से क्रेडिट नोट सेलेक्ट करिए। और अगर कॉन्ट्रा ओपन करते हुए आपको ये नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप यहाँ से कॉन्ट्रा सेलेक्ट करिए। ये सारे परचेज चलान में आ रहा है तो आप परचेज चलान करिए, परचेज रिटर्न में आ रहा है तो परचेज रिटर्न करिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपने सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो जिस ऑप्शन में भी आपको चेक सीरीज़ का नोटिफिकेशन आ रहा है। मेरा GR में आ रहा है तो मैंने यहाँ से GR सेलेक्ट किया, उसके बाद माउस से सेलेक्ट किया, उसके बाद हमें माउस को टच नहीं करना, छोड़ देना है। उसके बाद हमें एंटर जाना है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होता है शॉर्ट नेम। तो यहाँ पे शॉर्ट नेम क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल देते हो, बट इजी यही होता है कि आप जिस ऑप्शन के लिए वो सीरीज़ क्रिएट कर रहे हो आप उसी ऑप्शन से उसका शॉर्ट नेम बनाओ तो वो ज़्यादा इजीली रहता है। तो जैसे हमारा GR है तो मैंने इसका GR ले लिया, शॉर्ट नेम, एंटर। यहाँ पे हमारे आ जाता है ईयर, यहाँ पे हमारी डिजिट आ जाती है। डिजिट आप यहाँ से कोई 3, 4, 5, 6 तक हमने अवेलेबल करा रखी है, आप इसमें से यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा मन था 5। स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर वो होता है कि आपकी एंट्री कहाँ से स्टार्ट हो रही है। मेरे सॉफ्टवेयर में कोई भी एंट्री नहीं है तो मैं यहाँ से 1 लूँगी। अगर बाई चांस किसी की 500 तक एंट्री है, उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, अपडेट होने के बाद ये नोटिफिकेशन दे रहा है तो आप यहाँ से 501 लो, फिर 502 वो ऑटोमेटिकली वहाँ से पिकअप कर लेगा। ये सिर्फ वन टाइम ही आपको क्रिएट करनी होती है, बार बार क्रिएट नहीं करनी होती। ठीक है, तो वो आपके स्टार्ट नंबर के अकॉर्डिंग है कि वो थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में है, किस में है, तो आप वो वहाँ पे नंबर अपना, उससे नेक्स्ट नंबर आप यहाँ से सिलेक्ट करिए, फिर उससे नेक्स्ट वाला नंबर वो ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेगा उधर से। यहाँ पे एंटर किया, ये आ गया प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब हमारी जो सीरीज़ है, जो सीरीज़ है वो इस टाइप में दिखेगी हमको। तो कुछ चाहते हैं कि जो हमारा जो ईयर है ना, ये ईयर है, ये हमारा GR नंबर से पहले आए,
तो हम यहाँ से इसको ईयर को हटा के और ये ईयर भी प्रीफिक्स में डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फिर उससे पहले आ जाएगा, जीआर नंबर से पहले। ये देखिए जीआर नंबर से पहले आ गया। ये देखिए ये जीआर नंबर से पहले आ गया। और कुछ ज़्यादा है कि हमारा जो जीआर नंबर है वो जीआर में हमारे या कोई भी ऑप्शंस में हम ईयर ना डालें, तो हम ईयर नहीं डालेंगे अपने में। ये सिंपल हमारी छोटी सी सीरीज़ होगी। तो मेरे को तो छोटी सीरीज़ ही पसंद है, तो मैं यहाँ पे छोटी सीरीज़ ही अपनी क्रिएट करूँगी। वो आपके अकॉर्डिंग है, आपको ईयर डालना है नहीं डालना, फ्रंट में डालना है या बैक में डालना है जीआर नंबर के, वो आप पे के अकॉर्डिंग है कि आपको ईयर डालना है या नहीं डालना। मतलब सिंपल मीनिंग यही है कि आप इस सीरीज़ को अपने अकॉर्डिंग कैसे भी क्रिएट कर सकते हो, वो पूरा आप ही के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आप जैसे यहाँ से क्रिएट करोगे आपको उस ऑप्शन में वो सीरीज़ उसी तरह दिखेगी आपको। तो यहाँ से आप Ctrl+S करके भी सेव कर सकते हो, या फिर यहाँ पे हमने सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो। अब जैसे मैंने जीआर ये एंट्री ये सेव कर दी है, इसकी सीरीज़ बना के मैंने सेव कर दी है। तो हम जैसे ही अपनी जीआर एंट्री ओपन करेंगे ना, तो ये ईजिली ओपन हो जाएगी। ये देखिए इसने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, चेक सीरीज़ का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया। अब हम यहाँ से ईजिली अपनी एंट्रीज भी कर सकते हैं। सिंपल आपको चेक सीरीज़ का जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, आपको सबसे पहले एडमिन में जाना है, एडमिन में जाने के बाद सीरीज़ में जाना है, फिर सीरीज़ में आपको यहाँ पे सिलेक्ट टाइप में टाइप्स करना है, जो भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है, आपको जो भी आ रहा है, फिर आपको यहाँ पे इसका प्रीफिक्स में शॉर्ट नेम डाल देना है, डिजिट सेलेक्ट कर लेनी है, स्टार्ट नंबर में जहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है 1 से हो रहा है, 1 हो रहा है, थाउजेंड्स 10,000 वो आप ही के एंट्रीज के ऊपर डिपेंड है। फिर नेक्स्ट टाइम वो ऑटोमेटिकली वहीं से ही पिकअप कर लेगा। फिर यहाँ पे हमारा ये होता है प्रीफिक्स, यहाँ पे ये पूरा इंटरफेस दिखा देता है क्या ईयर में आपको, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये चॉइस मिल जाती है। अगर बाई चांस आपको फिर भी लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, तो ये देखिए अवेलेबल सीरीज़ का ये होता है कि कुछ सीरीज़ होती है जो हम क्रिएट करके देते हैं ऑटोमेटिकली, जो स्टार्टिंग से ही आती है क्रिएट हुई सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आप यहाँ से भी एग्जाम्पल एज अ एग्जाम्पल आप यहाँ से ले सकते हो। आप यहाँ से जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या डाल रखा है, तो आप यहाँ पे डाल लीजिए स्टार्ट नंबर में क्या है, आप अपना स्टार्ट नंबर डालना है। स्टार्ट नंबर ये नहीं कि यहाँ पे 1 है तो आप 1 ही लोगे, वो आप के स्टार्टिंग की एंट्री है तो आप 1 ही लोगे। थाउजेंड्स में है तो थाउजेंड्स में मैंने आपको बताया ही है कि 501 लेना है, 502 लेना है। नेक्स्ट टाइम वो नंबर नेक्स्ट वाला पिकअप ऑटोमेटिकली कर लेगा। फिर ये प्रीव्यू आ जाता है। ये प्रीव्यू का मतलब होता है कि आपने जैसी सीरीज़ बनाई है वो आपको उस एंट्री में वैसी ही दिखाई देगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरा आज का टॉपिक सीरीज़ क्रिएशन था, तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ सपोर्ट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।